वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 20 जून 2022 और 20 जून 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आकर देखे आके अपने डेली की क्लास को वैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे, जय हिंद जय भारत, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो ये भी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया है। स्थायी भोजन की खपत से जुड़ी प्रथाओं को पहचानने के लिए हर साल 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस भी 18 जून को मनाया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डे 18 जून को मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। 15 जून को ग्लोबल पिंड डे मनाया गया है और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है और 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये भी बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने और राजनीतिक में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये बालिका पंचायत शुरू की गई है और इसको शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। अब ये बालिका पंचायत है, इसमें 11 से लेकर 21 साल की बालिकाओं ने पार्टिसिपेट किया है और पहली बालिका पंचायत गुजरात के कच्छ जिले में शुरू हुई है। अब गुजरात, तो ये है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ है और गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ साझेदारी की है और गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में मेजबानी की है। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद के फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है और ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है और ब्लैक बक नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और गुजरात में नल सरोवर लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात के इम्पोर्टेंट लेक है और दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन अभी गुजरात के कलोल में किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको गुजरात से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये भी 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन की कैपिटल बीजिंग में आयोजित हुआ है। अब ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, लेकिन जब ये ब्रिक्स बना था उस टाइम सिर्फ ब्रिक था
और कब बना था ये ब्रिक, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 2006 में ब्रिक बना था, और इसका पहला समिट 2009 में हुआ। और इसके साथ साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है? तो साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ा है 2010 में जुड़ा है। तो इतना आप ब्रिक्स के बारे में भी याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारत और किस देश ने लोगो लॉन्च किया है? तो ये भी राजनयिक संबंध का जश्न मनाने के लिए अपने देश भारत और वियतनाम ने अपने 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक लोगो लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब वियतनाम, तो ये है वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग, और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फॉम मिन चिन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी में भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है? तो ये भी चाइना ने जो भारतीयों पर सख्त वीजा प्रतिबंध लगाए थे तो उसको हटाने का फैसला लिया है। अब चाइना, तो ये है चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेन बिनबी, और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चाइना ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है, और चीन ने जोंगजिंग 6D उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बना है चीन। और इस बार जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, इसमें नॉर्वे फर्स्ट पे रहा है, जर्मनी सेकंड पे रहा है और चाइना थर्ड पे रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है, और चीन ने अभी बेईडोंग नाम में नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा आयातक देश भी अभी चाइना बना है। तो इतनी जानकारी आपको चाइना से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो ये अभी आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। अब आईआईटी की बात है, तो अभी आईआईटी बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है, और इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आईटीसी ने आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है, और आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है, और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है, और भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये भी पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में विकसित की जाएगी, हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा, और ये तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ कौन करेंगे? तो ये भी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ करेंगे और ये शुभारंभ 19 जून को हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है? तो ये भी मेघालय में। मेघालय में बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है। मेघालय के रेभुई जिले नोमखिलेम वन्य जीव अभयारण्य के जंगलों में बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है। अब मेघालय, तो ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कंड्रोड संगमा और मेघालय की गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अच्छा, अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है और 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी ग्रुप से हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? तो ये भी फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी ग्रुप के हरित हाइड्रोजन उद्यम में 25% हिस्सेदारी हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी हरियाणा गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हरियाणा, तो ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है और हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। हरियाणा सरकार ने ई उद्यम योजना शुरू की है और हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है और हर हित स्टोर योजना शुरू की हरियाणा ने। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तान नेशनल पार्क है। अच्छा, हरियाणा में खोली हीरे तान वाइल्ड सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड सेंचुरी है और चिलचिला वाइल्ड सेंचुरी है, खप्परवास वाइल्ड सेंचुरी है। ये हरियाणा की मुख्य वाइल्ड सेंचुरी है और भिंडवास को रामसर साइट के रूप में मान्यता हरियाणा ने दी है। तो इतनी जानकारी आपको हरियाणा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता के लिए इनोवेशन बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये भी हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता के लिए इनोवेशन बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो ये भी बेंगलुरु में जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे इंडिया और साउथ एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पहली बार NATO शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो ये भी पहली बार NATO शिखर सम्मेलन में भाग लेगा जापान। अब NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1949 में 1949 में
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब जापान, तो ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे COAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी COAI के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद के मित्तल को अपॉइंट किया गया है। प्रमोद के मित्तल। अब COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसके अभी तक अध्यक्ष थे अजय पुरी। इसके अभी तक अध्यक्ष थे अजय पुरी, और अब नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं प्रमोद के मित्तल। अच्छा, एक नाम ये लिखा है सौम्य नारायण संपत, ये बेरी जोन बिजनेस के नए CEO बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।